ईरान ने हमें बताया कि वो तबाही के दहाने पर है। तेहरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द अपना हुकूमत खोल दें। अमरीकी अखबार का दावा मुशीरों को ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत भी कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रम्प ने 20 साल से कम यूरेनियम अफजोदगी का ईरानी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव बरकरार रखना चाहते हैं। ट्रम्प समझते हैं कि दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है कि ईरान के साथ मुआहिदा करने में कोई जल्दी नहीं। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। किसी भी मुआहिदे में अमेरिकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। शाह चार्ल्स मुतफिक है, ईरान एटम बम नहीं रख सकता। अस्करी तौर पर ईरान को शिकस्त दे चुके हैं। अमरीकी सदर का बरतानवी शाह के एजाज़ में ईशाइये से खिताब। कहा, अमेरिका और बरतानिया हमेशा कम्युनिज्म, फासिज्म और जबर के खिलाफ डट कर खड़े हुए। बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। शाह चार्ल्स ने कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात 4 सदियों पर मुहित है। दोनों कौमों की तकदीर जुड़ी हुई है। यूरोप और अमेरिका की शराकतदारी आज पहले से ज़्यादा कहीं अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया, इसकी यूक्रेन के दिफा के लिए ज़रूरत। अमेरिका का खुसूसी ताल्लुक बरतानिया के साथ नहीं, सिर्फ इसराइल के साथ है। अमेरिका में बरतानिया के सफ़ीर का बयान कहते हैं कि दिफा और मुआशी शोबों में आलमी हालात बदल रहे हैं। अमेरिका और बरतानिया का ताउन जारी रहेगा, मगर ताल्लुक अब पहले जैसा नहीं। बदलती आलमी सूरत हाल में ये ताल्लुक नई शक्ल इख्तियार कर रहा है और अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका के सिक्योरिटी निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकता। मगर भी इत्तेहाद ममालिक को अपने ताल्लुकात और जिम्मेदारियों का असर जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब बरतानवी दफ्तर खारजा ने इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ये सफ़ीर की ज़ाती राय और ख्यालात हैं, हुकूमत की सरकारी पॉलिसी की अक्कासी नहीं करते। ईरान ने नज़रशुदा तजावीज़ पर मुशावरत के लिए मोहलत मांग ली। ईरान ने सालिसों को बता दिया कि सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन दरकार हैं। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी टीवी CNN ने कहा कि पहले की तजावीज़ मुस्तरद होने के बाद ईरान पाकिस्तान को नई तजावीज़ देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा तेहरान पहुँचने पर आला क़यादत के साथ मुशावरत करेंगे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनई से राब्ते में मुश्किलात के बायस फैसला साजी का अमल सुस्तरवी का शिकार है। ईरानी सुप्रीम लीडर ताहाल किसी खुफिया मकाम पर हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है अमरीका और ईरान जितना दूर नजर आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मालिक के दरमियान भरपूर सफारतकारी चल रही है। मुज़ाकरात मखसूस रफ्तार से जारी हैं। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के शेयर बैंकिंग नेटवर्क से वाबस्ता 35 अफराद और कई इदारे शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन का कहना है नामजद इदारों और अफराद के जरिए ईरान को गैर कानूनी फ़ंड्स फराहम किए जाते थे। ये रकम पासदारान इनकलाब और दीगर ग्रुपों की फ़ंडिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। पेंटागन ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं बता रहा। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि नायब सदर ने बंद कमरा इजलासों में बारहा पेंटागन की ब्रीफिंग्स की दुरुस्तगी पर सवाल उठाए। ट्रंप के सामने मिसाइल ज़ख़ीरे में कमी पर तशवीश भी जाहिर की गई। JD वेंस ने कहा कि पेंटागन जंग के बारे में जो मालूमात दे रहा है वो कितनी दुरुस्त है। वज़ीर जंग की ब्रीफिंग का अंदाज़ ट्रंप की पसंद के मुताबिक होता है। वो जानते हैं ट्रंप क्या सोचते हैं और कैसे उनसे बात करनी है। पीट हेग्सेट कोशिश करते हैं सदर को वही बताया जाए जो वो सुनना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब भी फ़ज़ाइया का 2/3 मिसाइलों की बड़ी सलाहियत और ज़्यादातर छोटी तेज़ रफ्तार कश्तियाँ हैं। जंगबंदी के बाद ईरान के 50% मिसाइल लॉन्चर्स दोबारा फ़ाल हो चुके हैं और रोज़ाना मज़ीद फ़ाल किए जा रहे हैं। अमरीकी फ़ौज ने बहिरा अरब में एक और मशकूक जहाज़ रोक लिया। तलाशी के बाद जहाज़ को जाने दिया। अमरीकी सेनकॉम के मुताबिक मरीन्स ने MV ब्लू स्टार 3 नामी तजारती जहाज़ को रोका। शुबा था कि वो ईरान जाने की कोशिश कर रहा है। तलाशी और तस्दीक के बाद जहाज़ को छोड़ा गया। अमरीकी अफवाज मशरक़ वस्ता में नाकाबंदी के नफाज के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अब तक ईरान जाने या ईरानी बंदरगाहों से आने वाले 39 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है।
उधर अमरीकी नाकाबंदी से ईरान की तजारत मअतल, चाबहार में 20 से ज़ायद जहाज़ फंस गए। मुज़ाकरात में तातुल के बायस खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा। WTI खाम तेल $100 फी बैरल तक पहुँच गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 933 पॉइंट्स का इजाफा। 1,69,000 की नफसियातियत बहाल। कारोबार का आगाज़ 1,68,412 पॉइंट से हुआ था। तेल की आलमी सतह पर फ़रोख्त में खुद मुख्तारी हासिल करने का मिशन। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। अमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमारात तेल की फ़रोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज़ुल अमल होगा। तेल पैदा करने वाली ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। वर्ल्ड बैंक की तवानाई की कीमतों में 24% इजाफे की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा कि खत्ते में जारी तनाव मई तक ख़त्म हो जाए तब भी कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा। कशीदगी बढ़ने और सप्लाई में मजीद रुकावट से कीमतें इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। तवानाई तनसीबात पर हमलों और आपने होमस में जहाज़ रानी की रुकावटों ने तेल की सप्लाई को शदीद मुतासर किया है। रावा बरस में ब्रेंट ऑयल की कीमत $86 फी बैरल रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता साल ये $69 थी। तेल और गैस तनसीबात को नुकसान पहुँचा तो तेल की कीमत मजीद बढ़ सकती है। आपने होमस के जरिए जहाज़ रानी बतदरीज अक्टूबर तक जंग से पहले की सतह के करीब आने की पेशगोई। जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मुशावरती इजलास। खत्ते की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। GCC ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर जोर। खलीज ताउन काउंसिल ने आपने होमस पर आयद टोल टैक्स मुस्तरद कर दिया। काउंसिल का बहरी गुजरगाह की फौरी बहाली का मुतालबा। इलामी में कहा, हमलों के बायस ईरान पर एतमाद ख़त्म हो गया। ईरान को एतमाद बहाल करने के लिए संजीदा इक़दाम करना होंगे। पेंटागन की ब्रीफिंग्स की दुरुस्तगी पर सवालात उठाए। ट्रंप के सामने मिसाइल ज़ख़ीरे में कमी पर तशवीश भी जाहिर की। जेडी वेंस ने कहा, पेंटागन जंग के बारे में जो मालूमात दे रहा है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के अमन के अज़्म का सबूत है। मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। इसराइली कब्ज़े का खात्मा और 2 रियासती हल ही खत्ते में पायदार अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान का गज़ा अमन मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जासूसी के अड्डों पर कार्रवाइयाँ, मुतादिद गिरफ्तारियाँ। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तेहरान एक रिहायशी यूनिट में मुबैना जासूसी का अड्डा सामने आया है। इस घर में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट नस्ब था। अड्डे को मुबैना तौर पर गैर मुल्की इंटेलिजेंस को मालूमात देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। तेहरान के एक कॉम्प्लेक्स में 3 तजारती यूनिट सील 19 मरतबा दुश्मन को मालूमात फराहम कर चुका था। किरमान के शहर अनार में एक अमन व अमान में खलल डालने वाली सूरत हाल भी सामने आई। किरमान के शहर अनार में एक अमन व अमान में खलल डालने के इल्ज़ाम पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। फारस के शहर सरोस्तान में हसास मकामात की वीडियो शेयर करने वाला एक शख्स पकड़ा गया। ईरानी चीफ जस्टिस का कहना है, वतन के गद्दारों के असासे जब्त किए जाएंगे। दुश्मन के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। खत्ते में जारी ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और फ़रीक़ैन के साथ रवाबित से मुतालिक भी बातचीत। UN सेक्रेटरी जनरल ने अपनी और आलमी बरादरी की जानिब से आलमी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत और मदद का पैगाम भी दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की कोशिशों के साथ है।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। तर्जमान पावर डिवीजन के मुताबिक वज़ीर तवानाई अवैस लगाई की खुसूसी हिदायत पर नेपरा को खत लिखकर फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फिरोजवाला, मुरीद के शेखपुरा, सरगोदा, चिन्योट, खुशाब, कलरकहार में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कसूर, पत्तों की हाफसाबाद, गुजरात और सियालकोट में भी अबर रहमत। चकवाल और तलागंग में झालाबारी। इस्लामाबाद और पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी।